नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान आप देख रहे हैं। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना फ्रांस का दौरा पूरा करने के बाद शनिवार को यूएई पहुंचे। फ्रांस और यूएई ने जिस तरह पीएम मोदी की मेजबानी की वो दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। इन दोनों देशों के दौरे पर पीएम मोदी के लिए जो भोज दिया गया, जो डिनर दिया गया, वो सबसे खास है। दा विंसी कोड के सीन देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि क्या है लूव्र संग्रहालय। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ इतिहास को केरने वाले फिल्मकारों की ही पसंद नहीं, ये है ही इतना खास। इसे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों का घर कहा जाता है। जैसे जैसे लियोनार्डो दा विंची की मोनालिसा और वर्जिन ऑफ द रॉक्स, वीनस डी मिलो समेत कई मूर्तियां यहाँ अपने पूरे दौर को समेटे आराम कर रही हैं। दुनिया में सबसे बड़ा होने के साथ सबसे ज्यादा देखे जाने वालों में से एक है लूव्रे। 1190 का एक किला जो 16वीं शताब्दी में शाही महल बना, फिर धीरे धीरे संग्रहालय। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि पूरी दुनिया के साथ साथ फ्रांस के लिए क्या मायने रखता है। इसी में खास मेहमान आया है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का महानायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा कई मायनों में खास रही। फ्रांस की तरफ से कई ऐसे संकेत मिले हैं जो साफ करते हैं कि वो भारत के साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेस्टिल डे परेड का मुख्य अतिथि बनाना, फिर फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान और साथ ही लूव्रे म्यूजियम में भोज का आयोजन। आखिरी बार यहाँ 1953 में महारानी एलिजाबेथ के लिए भोज आयोजित किया गया था। आमतौर पर नेशनल डे के मौके पर लूव्रे म्यूजियम में काफी भीड़ होती है, लेकिन मोदी की मेजबानी के लिए इसे बंद कर दिया गया। वैसे तो यहाँ होने वाले आयोजन में फ्रांसीसी फूड ही होता है, लेकिन इस बार पीएम मोदी के चलते प्रोटोकॉल में बदलाव किया गया। भोज में भारतीय व्यंजनों को भी परोसा गया। पीएम मोदी शाकाहारी हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भोज का मेन्यू तैयार किया। भोज के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत खुद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने किया। मैक्रों ही पीएम मोदी को साथ लेकर रात्रि भोज के लिए लूव्रे के ग्रेट हॉल में गए। इस रात्रि भोज में फ्रांस की सरकार के मंत्री, बड़े उद्योगपति, कई हाई प्रोफाइल मेहमानों ने हिस्सा लिया। इस संग्रहालय में नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस के बीच अनेक समानताएं हैं। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी समानता है जिस चाव से हम खाना खाते हैं। मैं देखता हूं कि सभी लोग स्पेशल मेन्यू का आनंद लेने के लिए इंतजार करते हैं। आप सभी लोग भोज में जोश से मेरा साथ दें। फ्रांस ने पीएम मोदी की मेजबानी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए जतन किए, लेकिन सबसे खास ये है कि पूरी दुनिया के इतिहास को समेटे हुए संग्रहालय में रात्रि भोज देना। अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है यहाँ आखिरी मेहमान नवाजी करीब 7 दशक पहले यानी कि 1953 में महारानी एलिजाबेथ के लिए। सिर्फ फ्रांस ही नहीं, पीएम मोदी के भव्य स्वागत में यूएई भी पलक बावड़े बिछाए बैठा था। फ्रांस के 3 दिवसीय दौरे के बाद शनिवार को पीएम मोदी का प्लेन एयर इंडिया 1 यूएई में उतरा। पीएम मोदी का एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने स्वागत किया। अबू धाबी में पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की मौजूदगी में भारत और यूएई के अधिकारियों ने कई समझौते ज्ञापनों का आदान प्रदान किया। यूएई के राष्ट्रपति ने भव्य स्वागत के साथ साथ पीएम मोदी के सम्मान में भव्य शाकाहारी भोज दिया। इधर यूएई के राष्ट्रपति ने अपने कसर अल वतन राष्ट्रपति महल में भव्य भोज की मेजबानी की। इसकी शुरुआत गेहूं से तैयार किया गया एक विशेष पकवान हरीस और खजूर की सलाद से हुई। इसे वहां की ऑर्गेनिक सब्जियों के साथ परोसा गया था। वहीं स्टार्टर्स में पीएम मोदी के सामने मसाला सॉस और ग्रिल्ड सब्जियां परोसी गई। इसके अलावा सीजनल स्थानीय फल को पेश किया गया। बता दें कि इस भोज का मेन्यू कार्ड सामने आया है। इसमें एक नोट में लिखा गया है कि ये पूरा भोजन शाकाहारी है।
साथ ही इसे खास वनस्पति तेलों से तैयार किया गया है। इसमें कोई डेयरी या अंडा उत्पाद नहीं है। पीएम मोदी के स्वागत में दुबई में बनी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत बुर्ज खलीफा पर भारतीय तिरंगे के साथ पीएम मोदी की तस्वीर को दिखाया गया। उनके स्वागत में लाइट से लिखा गया, वेलकम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।